क्या बनेगा? वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस। अच्छा, वॉइस का मतलब क्या होता है फिर? तो देखिए, असल में एक्टिव सेंटेंस नहीं होता है, पैसिव नहीं होता है, असल में होता क्या है? एक्टिव वर्ब से न, एक्टिव वर्ब से एक्टिव वॉइस, और पैसिव वर्ब से क्या बनता है आपका? पैसिव वॉइस। ठीक बात है। इसका मतलब वॉइस अपने आप में कुछ नहीं है, सारा डिपेंड किस पे करेगा? आपका वर्ब पे। तो कौन सी वर्ब एक्टिव, कौन सी वर्ब पैसिव, ये पहचान में आ गया तो वाक्यों का हिंदी मीनिंग बताने में क्या होगा? बहुत सारा मामला क्या होगा आपका? आसान हो जाएगा। और अभी लिखा था ना वाक्य, फिर इस वाक्य पे आप संदेह नहीं करेंगे कि सही है कि गलत है। इसका मतलब क्रियाओं का कॉम्बिनेशन पहले से क्या है? सेट है। आप उनको डिस्टर्ब कर सकते ही नहीं, और फिर भी किया तो दिक्कतें रहेगी। तो वॉइस का मतलब क्या? अरे वॉइस का मतलब एक तो होता है आवाज। कहते अच्छा ये पूछ रहे थे क्या आप? कभी कभी प्रश्न समझ में नहीं आता होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? आवाज। और आवाज कैसी कैसी होती है? कैसी होती है आवाज? तो कभी आवाज कैसी होती है? स्वीट। सा वाह बड़ी की मात्रा टा क्या हो गया? स्वीट। ठीक बात। और कभी कैसी होती है? हर्ष। ये हर्षवर्धन की स्पेलिंग नहीं है, क्योंकि जो हर्षवर्धन है उसकी स्पेलिंग अपनी यही होती है भाई। लेकिन अभी इंग्लिश का वर्ड है, क्या होगा इसका मतलब? हर्ष। हर्ष का मतलब क्या होता है? कर्कश। तो मधुर ध्वनि और क्या होगी आपकी? कर्कश ध्वनि हो गई। कभी दर्शन हुए शब्द के? कर इसके तो हुए हैं, इसके तो हुए हैं। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। किसी अंकल ने लाइन बोली है ये। अरे एडवर्सिटी के अनुप्रयोग उपयोग बहुत अच्छे होते हैं। इसका एडवर्सिटी में आदमी क्या करता है? अरे बहुत सीखता है भाई। और संपन्नता में क्या होता है? अरे बिगड़ता है। किसकी लाइन है? स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। आपने कौन सा लिटरेचर पढ़ा है? उर्दू? बीए में इंग्लिश होगी ना आपके पास? ये एडिशनल किया है तो कहते उससे क्या फर्क पड़ता है? कल बताना मुझे कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी किस लेखक का, या नॉवलिस्ट का, या ड्रामेटिस्ट का, या प्ले राइट का सेंटेंस है ये। और ये तो आएगा एग्जाम में पक्का, लिखवा के ले लो। और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा? और रुक जाएगा आपका। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। कभी स्पेलिंग ये लिखी मिलती है, कभी ये भी लिखी मिल सकती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही माने जाती हैं। असल में तो ये स्पेलिंग है, बाकी ये भी यूज करने लगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका उच्चारण क्या होगा आपका? SWEET का? स्वीट नहीं है, स्वीट। वो में बड़ी की मात्रा। और ये सब सुना आपने कभी? SUITE है भी? वो तो सिचुएशन होता है वो। हाँ भाई, आपका वर्ड पावर भी बड़ा कमजोर है ना भाई। कभी काम किया नहीं इस पे ना? अच्छा, सूट वूट नहीं पहनते आप लोग? नहीं मुझे नहीं पता, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ आपको। सूट पहने शादी में जाते हैं तब टाई में लगा के तो मस्त हो गए। कौन सा सूट होता है? ये तो होता है वो। अब इतना सा फर्क है, इसमें ई लगा रखा है, इसमें ई नहीं है। और वैसा ई होने नहीं होने से उच्चारण की ऐसी की तैसी हो जाती। इन दोनों का सेम उच्चारण है।
स्वीट, क्या है? अब इसका मतलब क्या है? अरे भाई साहब, इसका मतलब होता है दो कमरे का जोड़ा जो वक्त होता है ना होटल वगैरह में, वो क्या होता है? स्वीट होता है। कहता है भाई साहब एक स्वीट बुक कर लो। कहता है कौन सा? गुलाब जामुन या रसगुल्ला, बीकानेर वाला कि जयपुर वाला, कौन सा बुक करना है? अरे भाई साहब वो ये नहीं है, एस यू आई टी ई है। अब बताओ, इसका उच्चारण खुद डिसाइड नहीं कर सकते, या तो किसी सक्षम व्यक्तित्व से पूछ लो या डिक्शनरी में देख लो, इसके अलावा तीसरा तरीका ही नहीं है। और नहीं है का मतलब इसलिए अलग से सिंबल बना के दे दिया आपको कि शब्दों का उच्चारण क्या होगा। तो जो सिंबॉलिक उच्चारण है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं कि नहीं भाई? अच्छा फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज। कैसी आवाज है? जैसे स्वीट, कितनी मतलब मेरी स्वीट आवाज है ना, अभी सुन रहे हैं ना? नहीं है? मत मानो, मेरे हिसाब से तो स्वीट है। अच्छा, और इसी का दूसरा मतलब क्या होता है? ग्रामेटिकली क्या होता है? वाच्य। आज इसका लेखा जोखा कर देते हैं, बाकी कल सीधे टॉपिक पे जाएंगे कि वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वैसे काम करेगी आपके, ठीक है ना? अच्छा, वाच्य कितने होते हैं हिंदी में? दो होते हैं। कौन कौन से? कृत, और क्या होता है? कर्म नहीं, कर्म, नॉट क्रम क्या है? कर्म। वो फिर वाच्य में नहीं, वो अलग तरह का, ठीक है? जहाँ भावना तो पहले होता है अलग चीज, दो तरह से लिखे जाते हैं वाक्य। कैसे? कृत वाच्य और कैसे लिखा जाएगा? और कृत का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, और कर्म का मैंने क्या हुआ? पैसिव वॉइस। तो ये कैसा हो गया आपका? एक्टिव, और ये कैसा होगा आपका? पैसिव। इसका मतलब हिंदी में भी अपने पास क्या होते हैं? वॉइस होते हैं कितने? दो। कौन सा वाला? एक्टिव वॉइस, इसको क्या बोलते हैं आप? कृतवाच्य। और कर्म का मतलब क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। तो हमारे पास दो तरह के वर्ब होती है, एक्टिव वर्ब और क्या होगी? अच्छा, इसके पहले वर्ब के क्या टाइप पढ़े अपन लोगों ने? सबसे पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़े। कहाँ से निकले थे पता है? वही मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में से। अरे पढ़े कि नहीं भाई? फिर क्या देखा? वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन कहाँ से निकले? अरे वर्ब में से। अब किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब अकॉर्डिंग टू इट, वहां कहाँ से निकलेगा आपका? वो उन्हीं क्रियाओं में से निकलेगा सारा। इसका मतलब क्रियाओं को अलग अलग पर्पज से अलग अलग क्या दे रखे हैं? इनको नाम दे रखे हैं। हाँ भाई, क्या लिखा? देखिए, वॉइसलेस का मतलब क्या हुआ? आवाज रहित। जहाँ क्या होता है? आवाज क्या हो जाती है? अरे गायब हो जाती है। वो क्या होता है आपका? जैसे आपने कुछ ऐसा अजब गजब सुना करता, डर के मारे क्या होता है? वॉइसलेस। ये आपके पास तथ्य नहीं, आप क्या हो जाते हैं? वॉइसलेस, चुप हो जाते हैं कि नहीं? क्या होता है? ठीक है। और ये वॉइसलेस ग्रामेटिकली आपका आने लग गया फोनेटिक्स में, तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं अपने पास। कॉन्सोनेंट कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के, वॉइस्ड और कैसे होते हैं? वॉइसलेस। थोड़ा थोड़ा किताब में देख भी लिया करो। आपका टाइम क्या रहता है वैसे शेड्यूल दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक? सोना कितने घंटे का होता है? बस है 2 दिन में? अच्छा, ये भी ठीक है। सुबह फिर? तो देखो भाई साहब, ज्यादा सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इन अखबार बाजों पे जाने की जरूरत नहीं है। ये मन मर्जी कुछ भी लिख देते हैं, अखबार भरना है ना। और हमारी पब्लिक बड़ी भोली है भाई, जैसा अखबार कहते हैं ना वैसे के वैसे अरे कर लेती है। अखबार में एक दिन क्या आता है कि आपको है ना वो नीम के डंडी से दातुन करना चाहिए, तो दांत के सारे कीड़े क्या होते हैं? साफ हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आती। अगले दिन भाषण में क्या आता है? कहते नीम का दातुन इन लोगों को नहीं करना चाहिए। अब क्लासिफाई कर दिया उनको, अब क्या करें? करें या ना करें? एक दिन आता है कि आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए खराब है। अगले दिन आता है कहते चाय के बहुत बेनिफिट है। एक बार आते कॉफी मत पियो,
बहुत कैफीन होता है इसमें, अगले दिन कॉफी पीने से हार्ट अटैक नहीं होता है, और जिनको दिल का दौरा पड़ने डर होता है ना, वो 3-3 4 कॉफी पीने लग जाते, और पहले नहीं पीते थे। ये आप सारा सिस्टम अपने हिसाब से तय करो। आपका शरीर है, आपका लाइफ है, आपके हिसाब से इसको मैनेज करो। कौन क्या कहता है ये मैटर नहीं करना चाहिए, तो एक बार मैनेज करके देखो। और टाइम टेबल बनाने का नहीं, जिस दिन बनाया ना टूटेगा, इसलिए बिना टाइम टेबल की पढ़ाई करो। आप अपना बायोलॉजिकल वॉच तय कर लो। बायोलॉजिकल समझे ना भाई, आपका शरीर जैसे आपको मैनेज करवाता है वैसे करो। ऐसा नहीं किसी बाबा ने प्रवचन दिया, कहते सुबह 3 से लेके 5 बजे तक याद करने की प्रक्रिया बहुत तेज होती दिमाग में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप लेट नाइट अच्छा पढ़ सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग अच्छा पढ़ सकते हैं, आप धूप में होती बाहर तब आप अच्छा पढ़ सकते हैं। ये सारा मामला कैसे है आपका? हाँ, निजी मामला है, ये किसी के कहने से अरे नहीं होगा भाई साहब। तो अपना सारा सिस्टम मैनेज कर लो, और टाइम टेबल कभी बनाना है नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा आपको, आपकी जो सैलरी मिलेगी ना आपको ग्रेड सेकंड बनने के बाद, कितनी होगी भाई? ठीक ठाक होगी मेरे ख्याल से। कितनी होगी है भाई? अरे आधा लाख बोल दो ना, कट कटा के आधा लाख। प्रोबेशन को सुनो, आप सुनो, प्रोबेशन कैसा लगने के बाद परमानेंट है भाई साहब, किसी की ताकत है हटा दें। अरे समझ रहे हैं, तो आधा लाख कम से कम मिलेगी ना। और भाई साहब ये सरकारी तंत्र ही है जो आपको पढ़ाने के आधा लाख देगी, सरकारी सिस्टम है। और प्राइवेट में जाना पड़ा तो शुरुआत होगी भाई साहब 5,000 से, देख लेना आप। और जितने ज्यादा क्वालिफाइड होंगे उतने पैसे कम मिलेंगे आपको प्राइवेट में। और सरकार में एक बार ठप्पा लग गया तो लग ही गया भाई साहब। इसलिए आप एक प्लेन कागज पे महीने के 50,000 ये लिखना आपको, ठीक है। इसकी 4-5 फोटो कॉपी करा के कमरे में जहां जहां आपकी नजर जाती है ना बटे चिपका दो, ठीक है। और 2-4 छत पे भी, हाँ कभी कभी फिर क्या आपको उठने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा, नहीं तो हाथ से चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें कैसी मोटिवेशनल है जो आप देख लेना, ठीक है ना, करना पड़ेगा। तो वॉइस 2 होते हैं, एक्टिव और पैसिव। और कैसे बन के आते हैं? तो वॉइस अपने आप में कुछ नहीं होते हैं, वॉइस इटसेल्फ कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि वर्ब के अनुसार। तो वर्ब क्या होती है? एक्टिव, और वर्ब क्या होती है आपकी। और इनको पहचान लिया तो आपका एक्टिव पैसिव का सिस्टम बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। और कल की क्लास सीरियसली यदि आपने अटेंड कर ली तो आपको एक्टिव पैसिव दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मतलब जितना चाहिए ना एक्टिव पैसिव सारा कल ही हो जाएगा। और कल बहुत सारी बातें आप समझने लग जाएंगे, किसको लेकर? इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश के वाक्यों को लेकर, ठीक बात है। तो कल शुरुआत कहाँ से करेंगे? वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर सेंटेंस बनते ही नहीं।